बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको सर्दियों की सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी हैं और वो कब काश्त की जाती हैं। सर्दियों की सब्जियां सितंबर और अक्टूबर में काश्त की जाती हैं और फरवरी मार्च तक ये तैयार हो जाती हैं, यानी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम सरमा की सब्ज़ी में फूल गोभी, बंद गोभी, शाह गोभी, आलू, प्याज, सलाद पत्ता, मूली, शलजम, मटर, गाजर, पालक, मेथी, धनिया, लहसुन, शिमला मिर्च और चुकंदर शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सी सब्जियां हैं जिनकी हमने पनीरी लगानी है, और जब वो पनीरी के 5 से 6 पत्ते निकल आएंगे तो फिर हम उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे। जैसे किसी पॉट के अंदर या क्यारी में शिफ्ट करना है तो वहाँ हम उसको शिफ्ट करेंगे। और कौन सी सब्जियां हैं जिनको हमने डायरेक्ट बीज से उगाना है, यानी कि जहाँ पे हम उसका बीज लगाएंगे वहीं से अपनी सब्जियां जो हैं हम हासिल करेंगे, वहीं पे वो बड़ी होंगी। और कुछ सब्जियां हैं जो कि कटिंग से हम उनको उगा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले सब्जियों के बीज दिखा देता हूँ जो हमने काश्त करनी है, और उनका थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ। ये पालक का बीज है, इसको हम डायरेक्ट बीज से उगाएंगे, यानी इसके हम जिस तरह हम इसको बीज लगाएंगे वहीं पे ये बड़ी होगी और वहीं से हम इसको काट के इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि इसका आपने मिट्टी तैयार करके और उसके ऊपर बीज को बिखेर देना है, और उसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी तय बीज मिट्टी के लगा देनी है, या कोकोपीट के लगा दें। कोकोपीट के लगाएंगे तो उसका जल्दी रिजल्ट निकलता है, जल्दी उसमें से बीज स्प्राउट करता है। ये धनिया के बीज हैं और ये साबित हैं। धनिया के हम पनीरी नहीं लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट ही बीज से उगाएंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि बीज को आपने तोड़ लेना है, गोल बीज को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। उसके बाद जो मिट्टी आपने तैयार की है उसके ऊपर इसको बखेर देना है, और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की तह लगा दें उसी मिट्टी की, या फिर आप इसके ऊपर कोकोपीट की तह लगा दें। कोकोपीट से इसका रिज़ल्ट जल्दी आएगा। और उसके बाद इसको पानी लगा दें, ये यहीं पे ग्रोथ करेगा और फिर हम इसको यहीं से हासिल करेंगे। ये सलाद पत्ता है, इसकी हम जो है पनीरी लगाएंगे। उसके लिए तरीक़ाकार ये है क्योंकि इसका बीज बहुत छोटा है और हम तकरीबन बीज की मोटाई से 3 गुना जो गहराई में है लाइनें लगा लेंगे, और उसके अंदर हम इसको बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की तह लगा दें या कोकोपीट की तह लगा के बीज को ढाम दें। जब इसके पौधे निकल आएंगे तो फिर हम इनको, जिसके जन के 3 से 4 पत्ते जब इसके निकल आएंगे तो फिर हम इसको अलग से पॉट में या अलग क्यारी में मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। ये मेथी के बीज है। मेथी भी हम डायरेक्ट ही काश्त करेंगे, यानी हम इसकी पनीरी नहीं लगाएंगे। इसका तरीक़ाकार भी वही होगा कि हम इसको मिट्टी के ऊपर बिखेर देंगे, उसके बाद इसके ऊपर हल्की सी कोकोपीट की तह लगा देंगे या मिट्टी की तह लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि जो इसका बीज है वो बहुत छोटा और बारीक होता है। उसके लिए बिल्कुल इतनी ही, यानी कि बीज से 3 गुना जो है मोटी तह लगाएंगे इसके ऊपर, और यानी कि जो इसको जाके इसको उगने में आसानी हो। ये मूली के बीज है। मूली के बीज क्योंकि खेलियों पे या वटों पे लगाए जाते हैं, तो क्योंकि अगर तो आपके पास ज़मीन है तो फिर आप खेलियाँ या वटे बना लें और उसके जो किनारों के ऊपर इसको लगा दें। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके पास घर में जगह नहीं है, आपने इसको पॉट में या कंटेनर में या बास्केट वगैरह में लगाना है, यही है कि पॉट के अंदर आप छोटे से बाहर बना लें, वट्टे जिस तरह कहते हैं उनको उस तरह छोटी छोटी सी बना लें। उसके ऊपर बीज काश्त करके ऊपर से मिट्टी इसको बंद कर दें, और फिर उसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दें। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, क्योंकि जब भी आप सीडलिंग को बीज को ज़्यादा पानी लगाएंगे तो वो उसके बीज के गलने का ख़तरा होता है। ये गाजर के बीज हैं। गाजर का तरीक़ाकार भी वही होगा जो कि मूली का होता है। और गाजर के लिए आपको जो
बास्केट चाहिए होगी वो कम से कम उसकी गहराई 1 फुट कम से कम उसकी होनी चाहिए। ये शलजम के बीज हैं। शलजम को भी हम जिस तरह मूली और गाजर उगाते हैं उस तरह उगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी एक एडवांटेज हमें है कि जब इसके 3 से 4 पत्ते निकल आए बीज के, तो हम उसको यहाँ से उखाड़ के किसी और पॉट में भी लगा सकते हैं। या फिर आप अगर बीज 2-2-3 इकट्ठे डाल देते हैं तो उसमें से जब जो सेहतमंद पौधा होगा उसको छोड़ दें और बाकी को कहीं और शिफ्ट कर दें। इस तरह हम जो है अपने शलजम के जो पौधे हैं या शलजम हम हासिल कर सकते हैं। ये सरसों के बीज हैं। सरसों जिसे हम साग भी कहते हैं, इसका साग बनता है। इसका तरीकाकार ये होगा कि जिस तरह पालक और धनिया हम लगाते हैं इसी तरह इसको भी लगाएंगे। पत्ता ज़मीन की जो सतह होगी या क्यारी या पॉट की सतह हमवार करके उसके ऊपर बीज बिखेर दें और उसके ऊपर बीज की मोटाई के मुताबिक उसके ऊपर मिट्टी की तह लगा दें। तो इस तरह जो हमारा जो साग है या सरसों वो निकल आएगी और हम फिर उसको वहीं से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मटर के बीज हैं। मटर को हम अगर तो आपके पास क्यारी या ज़मीन का कोई टुकड़ा है तो उसमें आप बेहतर है कवट्टे या खीलियाँ बना लें और उनके किनारे के ऊपर आप इसको जो है काश कर लें। इसका तरीक़ाकार पॉट या बास्केट के अंदर ये होगा कि आपने जब बास्केट के अंदर इसके बीज थोड़े थोड़े फासले पे लगा लेने हैं और जब ये स्प्राउट करेंगे बड़े होने शुरू हो जाएंगे तो आपने फिर इनको सहारा भी देना है, क्योंकि ये तकरीबन बेल की शक्ल का होता है। ये फूल गोभी है। फूल गोभी हम इसकी पनीरी लगाएंगे। उसका तरीक़ाकार भी यही है कि आपने बीज को इसकी गहराई में लगा के 3 गुना गहराई में बीज से, यानी कि जितना बीज मोटा है उससे 3 गुना जो आपको गहरा लगा के उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है और फिर उसके बाद पानी लगा देना है। जब इसके पौधे निकल आएंगे और 3 से 4 पत्ते इसके हो जाएंगे तो फिर आपने इसको अलग चीज़ किसी पॉट के अंदर शिफ्ट कर देना है। इस तरह हम अपने जो फूल गोभी है उसको उगा सकते हैं। ये बंद गोभी के बीज हैं। बंद गोभी की हम पनीरी लगाएंगे। अगर ज़मीन में के पास क्यारी वगैरह जगह है तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं। बास्केट के अंदर भी लगाने का इसका यही तरीका है कि आपने इसको इसके बीज बिखेर दें या लाइन लगा के उसके अंदर थोड़े थोड़े वक्फे पे डाल दें। फिर जब ये 3 से 4 इसके पत्ते निकल आए तो फिर आप इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। ये सर्दियों की वो सब्जियां थी कि जो मैंने उगानी है अभी सर्दियों में। इसके अलावा भी आप उगा सकते हैं जैसे प्याज, लहसुन, शलजम, चुकंदर। इनके लिए मिट्टी जो आपने यूज़ करनी है उसमें आप एक हिस्सा भल, एक हिस्सा अपने गार्डन की सोल, घर की मिट्टी और एक हिस्सा गला सड़ा गोबर या पत्तों की खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को मिक्स कर लें और इसके अंदर आप जो है अपनी सब्जियां बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। सीडलिंग के लिए आप बेशक आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, पीड मॉस भी यूज़ कर सकते हैं। पीड मॉस के अंदर यह है कि बीज भी आपके उगाएंगे और आपकी सब्जियां हैं उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो हो मेरे चैनल की वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।